दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग प्रतिस्थापन विधि को यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है ना। कक्षा 10 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और यहाँ से हर बार इस विधि से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन किस तरीके से देखिए, समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करो। इस तरीके से आपको दो समीकरण दिए गए होंगे और बोला जाएगा कि प्रतिस्थापन विधि से हल करिए। ठीक, तो ये दो समीकरण है हमारे पास में। ठीक है, तो देखिए ये देखिए आप लोग ये देख पा रहे होंगे, क्लास 10th का ही ये गणित का पेपर है। ठीक है, तो इसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए, लेकिन यहाँ बुरा नहीं कहा है कि किस विधि से हल करना है, लेकिन हम लोग प्रतिस्थापन से करेंगे। ठीक है ना। हमारे पास दो विधि होती है, विलोपन या प्रतिस्थापन, किसी से भी करो, लेकिन हम लोग इसको प्रतिस्थापन से यहाँ पे हल करना सीखते हैं। ठीक है, 6 नंबर में प्रश्न आया, आप ये देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए देखिए, सबसे पहले क्या करना है, आपको इस पहले समीकरण को समीकरण नंबर 1 नाम दे दीजिए और दूसरे वाले को 2। ठीक, अब क्या करना है आपको, समीकरण 1 या 2 से, ठीक है ना, इन दोनों में से किसी एक को लेकर या तो x का मान निकालना है या y का मान निकालना है। ठीक है ना, इन दोनों में से किसी एक को, जैसे मान लीजिए मैं एक समीकरण 1 को लिख रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, अब मैंने समीकरण 1 से लिखा है तो उसको यहाँ पे लिखेंगे कि 5x + y = 3। आप 1 को लें या 2 को, जिसका मन करे आप उसको ले सकते हैं। ठीक है, तो मैंने समीकरण 1 लिया है तो समीकरण 1 से लिखा है तो इसको यहाँ लिख लिया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे या तो मैं x का मान निकाल लूँ या y का मान निकाल लूँ, जिसका आप निकालना चाहें। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर मैं y का मान निकाल लेता हूँ तो y बराबर ये 3 है। अब मैं y का मान निकालूंगा तो ये 5x इस बराबर के इधर आ जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा 5x। ठीक है, और इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण नंबर 3। इतना कर लीजिएगा, यानी कि आपको या तो आप x का मान निकालो या y का मान निकालो। तो मैंने y का मान निकाला तो y यहीं रहेगा और ये 3 है, तो ये जो 5x है बराबर के इधर आ जाएगा, तो इधर आएगा तो इधर प्लस का है तो इधर किसका हो जाएगा, माइनस का। तो इसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस y के मान को इन दोनों में से उस समीकरण में लगाना है जिनका भी हमने यूज नहीं किया है। ठीक है ना, तो देखिए इस मान को हमने किससे निकाला है, समीकरण 1 से, यानी जिस समीकरण से हम ये मान निकालना है इसको उसमें नहीं लगाना है, इसको दूसरे वाले में लगाना है। तो हमने समीकरण 1 से ये y का मान निकालना है, तो इस मान को हम कहाँ लगाएंगे, 2 में लगा देंगे। ठीक है, ठीक है, तो y का मान किस में लगेंगे, समीकरण नंबर 2 में। तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है ना, तो y का मान किस में लगाना, समीकरण नंबर 2 में। तो इस 2 को आप लिखिए यहाँ पे कि 6x - 5y = 1/2। ठीक है, अब देखिए ये y का मान ये है ना, यानी y बराबर ये है, तो इसमें y कहाँ है, ये रहा। इस y की जगह पे पूरा मान लगाएंगे तो 6x तो ऐसे ही रहेगा -5 और ये लगाएंगे ब्रैकेट। इस y का मान देखिए क्या आ रहा है, ये पूरा, तो ये पूरा यहाँ रख जाएगा, तो 3 - 5x, तो 3 - 5x और बराबर में कितना है, 1/2। ठीक है, अब देखिए ये 6x माइनस इस 5 की अंदर दोनों में गुणा करनी है, तो 5 तिया 15 और माइनस माइनस प्लस और 5 पंजे 25x। ठीक है, बराबर 1/2। ठीक, अब क्या करना है, देखिए अब ये अंक है, यानी ये नंबर है, तो ये नंबर के पास पहुंचा दो और x वाले पद को एक तरफ कर लो। तो देखिए ये 6x और ये 25x, तो दोनों को जोड़ें कितने हो जाएंगे, 31x और -15 बराबर 1/2। ठीक, अब ये माइनस के 15 हैं तो ये बराबर के इधर जाएंगे। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 31x बराबर 1/2। ये माइनस का 15 है, बराबर इसके आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 15। ठीक है, अब देखिए 31x बराबर इसके नीचे 1 मान लो, भिन्न की तरह हल करें, इन दोनों का लासा कितना आएगा, 2। 2 एकम 2, 1 गुणा 1 से करें 1 ही आएगा, प्लस फिर 1 का भाग इसमें करेंगे तो 1 का भाग 2 बार जाएगा और 2 की गुणा 15 दूनी 30 हो जाएगा। जैसे आप भिन्न हल करते हैं, इसको मैंने ऐसे हल किया है। ठीक है,
तो ये हो जाएगा देखिए 31x बराबर 30 और 1 हो जाएगा 31 और बट्टे 2। ठीक है, अब देखिए ये जो x बराबर अगर मैं निकालूंगा तो देखिए 31/2 तो ये है ही है। अब ये 31 इसके किस में गुणा में, तो किस में जाएगा, भाग में। तो जब भाग में जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 31 और इन दोनों बीच में क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे। ठीक है ना, देखिए ये 31 गुणा में है तो भाग में आएगा तो इस 2 के पास आएगा ना, तो ये गुणा में आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखिए इससे ये कट जाएगा तो ये हमारे पास क्या बचा, ये एक बार कट गया तो 1/2 आ गया। x मान कितना आ गया, 1/2। ठीक है, तो x का मान तो भाई साहब 1/2 आ गया। अब क्या करेंगे, इस x के मान को हमें समीकरण नंबर 3 में लगा देना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखिए कि x का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 3 क्या है, देखिए ये रहा, इसको लिखेंगे y बराबर 3 - 5x। तो यहाँ पे लिखिए आप कि y बराबर 3 - 5x लिख दिया। अब x का जो मान है वो यहाँ लगाना है, हमें लगाना है x का मान समीकरण 3 में, तो समीकरण 3 को ये लिख दिया। अब x के मान को यहाँ लगा दीजिए तो y का निकल आएगा, तो y बराबर 3 - 5 गुणे, तो x का मान क्या है, 1/2। ठीक है, तो ये आ जाएगा देखिए y बराबर ये 3 और -5 एकम 5 और बट्टे में 2। ठीक है, तो y बराबर दे, इसके नीचे आप 1 मान लें तो ये भिन्न बन गई। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 2। अब 1 का भाग इसमें करेंगे तो 1 का भाग 2 बार जाएगा और 2 तिया 6 माइनस 2 का भाग करेंगे 2 एकम 2 एक बार और 1 ही 5 से गुणा करेंगे तो 5 ही आएगा। तो ये आ जाएगा y बराबर 6 में से, अब देखिए 5 को घटाएंगे तो क्या जाएगा, 1/2, यानी कि y का मान भी 1/2 आया है। ठीक है ना, तो x का मान 1/2 और y का मान भी 1/2। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमने इस समीकरण को यानी इस सवाल को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हमने यहाँ पे हल कर लिया। तो दोस्तों इसी प्रकार से हम लोग प्रतिस्थापन विधि का यूज करते हैं। ठीक है ना, तो दोस्तों आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें और आप चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।